राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट कर लिए थे, तो उसके हमने दो टाइप्स उसमें पढ़ लिए थे, उनको हमने सॉल्व कर लिया था। वो कौन कौन से थे डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन एल्गोरिथम, लुक एंड सी लुक एल्गोरिथम। कल की वीडियो में इसलिए नहीं करे कवर अप क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती और फिर उसको कंफ्यूज कर देती है। वो सारे एल्गोरिथम्स को हमारे मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम में गलत हो जाते हैं। इसीलिए इसका सेकंड पार्ट अलग से बनाया, लेकिन आज हम सारे के सारे एल्गोरिथम कवर अप कर लेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो पहले आएगा हम पहले उसको सर्व करेंगे, और फिर सेकंड में हमने पढ़ा था कि जिसका रिक्वेस्ट जिसके आर्म मूवमेंट्स या फिर हेड मूवमेंट्स कम होंगी ना, शॉर्टेस्ट होएगी, वो उसको हम पहले उसकी तरफ हम पहले जाएंगे। मूवमेंट्स हमारी डिसकंट्रोल हम पहले उसको देंगे या फिर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब आ जाता है हमारा स्कैन एल्गोरिथम। स्कैन एल्गोरिथम हमें बोलता है कि डिस्क आर्म है ना जो हमारी, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, वो मैटर नहीं करता। जो पहले रिक्वेस्ट आई है उसी की तरफ से स्टार्ट होगी, वेदर इट इज ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, डिपेंड ऑन दी वैल्यूज एंड रिक्वेस्ट। तो इसमें ये बोलता है कि हम एक डायरेक्शन में जाके फिर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रिक्वेस्ट को डिस्क हम प्रोवाइड करवाएंगे, डिस्क कंट्रोलर या फिर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें कि इसमें हमें ये भी नहीं है कि हमारी जो लास्ट रिक्वेस्ट है वहीं से हम अपोजिट टर्न ले लेंगे, नहीं, हम वहां से टर्न नहीं लेंगे, इसके एंड पॉइंट तक जाते हैं हम। जिस डायरेक्शन में हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है ना, उस वाली साइड से हमें एंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। एंड पॉइंट से हम रिवर्स में डायरेक्शन में चेंज करते हैं, फिर वहां पे नई सर्विसेज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे अभी मेंशन भी है, डिस्क आर्म मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन सर्विसिंग रिक्वेस्ट इन इट्स पाथ। हमारी जो आर्म है डिस्क की, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी और उसके रास्ते में जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो हर एक की सर्विस कंप्लीट करती जाएगी, हर एक की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती जाएगी। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द डिस्क इट रिवर्स डायरेक्शन एंड सर्विसेज रिक्वेस्ट इन द न्यू पाथ। अब ये पहले लास्ट तक जाएगी, चाहे हमारी रिक्वेस्ट लास्ट तक नहीं हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमें हमारे पास जो रीड राइट हेड्स थे 82, 170, 140, 190, 43, 24 एंड 16 ये गिवन है, और हमारा जो हेड मूवमेंट है वो कितने पे है, 50 पे है। तो हमें यहाँ पे इसमें 190 गिवन नहीं था हमें क्वेश्चंस में, लेकिन हमें 190 पे भी ये यहाँ पे इसमें हमने 190 पे भी मूव लिया, 199 पे क्यों लिया है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि ये पूरे एंड तक ही जाके रिवर्स डायरेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा ये रिवर्स नहीं होती। सी स्कैन के एल्गोरिथम के अंदर ये होता है कि हमें लास्ट तक ही जाना होता है, उसके बाद ही हम डायरेक्शन चेंज करके नई रिक्वेस्ट की सर्विसेज एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम रिवर्स डायरेक्शन में जैसे ही अपोजिट चेंज हुआ और वहां पे 43 की आई, 24 की एंड 16 की, तो हमने सारी की सारी को एक्सेप्ट किया है। डिस्क आर्म हेड मूवमेंट्स ने अपने कंट्रोलर से उनकी जॉब्स को कंप्लीट किया है, उनके टास्क को एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद आ जाता है स्कैन एल्गोरिथम को ना हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एक दो कई बार क्वेश्चंस में देखे हैं मैंने, एक दो बार आया हुआ भी हुआ है कि एलिवेटर एल्गोरिथम से सॉल्व करो, तो हमें समझ नहीं आता वो कौन सा है। तो हमारा स्कैन एल्गोरिथम में क्या होता है, एलिवेटर एल्गोरिथम होता है। ये रहा यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका ऑपरेशन बिल्कुल सेम होता है। कैसे, जैसे एलिवेटर होता है हमारा, अगर नीचे जाएगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में अप एंड डाउन में आता है, ठीक है। इसमें रिवर्स डायरेक्शंस चलती हैं, एक बार अप साइड एंड फिर सेकंड टाइम कहाँ से होगा, डाउन साइड जाएगा, तो इसीलिए इसे एलिवेटर एल्गोरिथम बोला गया। वहीं अगर इसके बाद वाले पॉइंट की बात करें, रिक्वेस्ट इन द मिड रेंज आर सर्विस्ड मोर एफिशिएंटली। अब जो मिडल में रिक्वेस्ट आती हैं उनके लिए तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उनको तो प्रॉपर टाइम मिल रहा है, रिस्पॉन्स टाइम भी कम रहेगा, उनका वेटिंग टाइम भी कम रहेगा, तो वो उनके लिए तो बेनिफिशियल है। बट अगर वन एंड टू अदर एंड देखें तो वो उनके लिए थोड़ा क्या हो जाता है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा लंबी देर तक वेट करना पड़ रहा है।
और इसकी एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास रिक्वेस्ट ना होते हुए भी इसके एंड पॉइंट तक जाना पड़ता है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। रिक्वेस्ट बिहाइंड द डिस्क आर्म विल हैव टू वेट। अब ये आ गया, हमने एक डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर दी, हम यहाँ से 50 से 199 वाली साइड जा रहे हैं, तो जो इसके अपोजिट साइड वाले मतलब रिक्वेस्ट के हेड के पीछे वाले जो भी डिस्क आर्म के पीछे वाली जितनी भी रिक्वेस्ट थी ना, उन सबको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक इसकी एक डायरेक्शन की सारी सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो जाती या फिर कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसीलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाती है, ये यहाँ पे मेंशन है। लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट लोकेटेड जस्ट विजिटेड बाय द डिस्क आर्म। उन्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है डिस्क आर्म के लिए कि जब एक साइड की डायरेक्शन की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उन्हें सेकंड डायरेक्शन में एक्सेस मिलेगा उस चीज का। और इसके एडवांटेजेस क्या है? हाई थ्रूपुट देता है, बहुत अच्छा काम करता है, जल्दी जल्दी अच्छी आउटपुट होती है। रिस्पॉन्स टाइम लो, वेरिएंस बहुत ही कम है, क्योंकि अगर मिडल से स्टार्ट होती है तो एक साइड तो बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देता है ये डिस्क कंट्रोलर को, और सेकंड टाइम वेट करना पड़ता है। तो इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो ना ज्यादा होता है ना ही कम होता है, मीडियम रहता है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा सी स्कैन मतलब सर्कुलर स्कैन। ये इसमें सिर्फ इतना वो डिफरेंस है कि इसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेंगे। अगर हम राइट जा रहे हैं तो हम राइट ही करेंगे, और अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट ही करेंगे। जैसे इसमें है यहाँ पे देखो राइट साइड पे 50 से 199 तक हम सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अब यहाँ से वो डायरेक्ट फर्स्ट लास्ट एंड पॉइंट से कहाँ पे जंप करेगा? वो फर्स्ट एंड पे करेगा, स्टार्टिंग एंड पे करेगा। उसके बीच में जितनी भी सर्विसेज या रिक्वेस्ट आएंगे वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सेकंड एंड पे जाके फिर उसी एंड से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। तो सर्कुलर स्कैन में रिवर्स का ऑप्शन नहीं होता। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना, एक बार जाके दोबारा फिर उसी डायरेक्शन से, पीछे तो नहीं करते कि एक बार इधर से लगा ली दूसरी फिर अपोजिट साइड से लगाते हैं, नहीं। तो इसमें सर्कुलर स्कैन में यही होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो एंड पॉइंट पे पहुंच चुका है, अगर हमारा हेड मूवमेंट या फिर डिस्क आर्म हमारी एंड पॉइंट पे चली गई है, तो वो एंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे जंप करती है डायरेक्ट, फिर वो सेम उसी डायरेक्शन में सर्विसेज और या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, एक्सेस करती है जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव किया था उसने। आई इनके पॉइंट से समझते हैं हम। देखो, वेरिएशन ऑफ द स्कैन एल्गोरिथम। Disk arm moves in a circular fashion. After reaching one end, it jumps to the other end and starts servicing request from there. मैंने अभी क्या बताया? ये कर्सर को देखो आप ध्यान से, 50 to 199 हम एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं, 82, 142, 170, 190, 190, इसमें भी हम एंड को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें दोनों एंड इन्वॉल्व होते हैं। स्कैन वाले में सिर्फ एक एंड था हमारा, जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे वहां से हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो सिर्फ उसके एंड पॉइंट को हम इन्वॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पे हमें अब सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो लास्ट एंड पॉइंट हमारा 199 था, तो ये अब यहाँ से डायरेक्ट जंप होके कहाँ पे आया? जीरो पे। जीरो पे हमारा कौन सा हो गया? स्टार्टिंग एंड मतलब सेकंड एंड हो गया। तो अब उसने अपनी सर्विस वहां से स्टार्ट की है 16, 24, 43, ताकि जिन भी रिक्वेस्ट को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा था, पहले उनको हेड मूवमेंट या फिर डिस्क आर्म का एक्सेस मिले, वो पहले उनका जॉब कंप्लीट करे, उनका टास्क कंप्लीट करे, इसीलिए वो पहले एक एंड से दूसरे एंड पे जंप कर जाता है डायरेक्टली। It avoids the issue of having too many requests waiting at one end or few requests at the scanned area। मतलब इसका मानना ये है कि मैं एक एंड से दूसरे एंड पे इसलिए जंप कर रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में अब हम अगर मिडल से स्टार्ट करते हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर अपोजिट साइड देखेंगे, उसके बैक में बिहाइंड में देखेंगे, तो सेम है कि सेकंड एंड पे बहुत ज्यादा देर तक दूसरी रिक्वेस्ट को वेट करना पड़ेगा। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए वो वन एंड टू अदर एंड जंप कर जाता है डायरेक्ट। बट इसमें अब दो एंड एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, पहले 199 वाला एक्स्ट्रा था, हमें एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट्स करनी पड़ रही है, इसलिए वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। और फिर वहीं से 199 से जीरो पे हमने जैसे यहाँ पे जंप किया है, तो जीरो से 199 से जीरो तक का भी जो टाइम है वो क्या है हमारे लिए? एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ही है हमारी डिस्क के आर्म की। अब ये बिल्कुल स्कैन जैसा ही है, बट ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता, ये सेम डायरेक्शन में होता है। ध्यान रखना, सर्कुलर का मतलब सेम डायरेक्शन में। तो इसका हमने एग्जांपल
इसमें मैं एग्जांपल इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि इसमें सबका सेम ही एग्जांपल ले रखा है 82, 140, 170। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सोल्व करके इम्प्रूव करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी हमें ये समझना जरूरी है कि एल्गोरिथम को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होते हैं, स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक। अब उसके बाद आ जाता है हमारा लुक, नेक्स्ट वाला। अब इसमें जो डिसएडवांटेजेस स्कैन की थी ना, वो इसकी एडवांटेजेस बन गई। प्रोवाइड्स मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम कंपेयर टू स्कैन। स्कैन के कंपैरिजन ये वेटिंग टाइम को कम कर देती है सेकंड एंड वाले रिक्वेस्ट के लिए, या फिर ऐसे बोले बिहाइंड द डिस्क आर्म रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम आ जाता है लुक एल्गोरिथम। अब इसमें सबसे पहले स्कैन वाले में हमारा क्या प्रॉब्लम था कि हम एंड पॉइंट्स को लेके चल रहे थे। लुक और स्कैन बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें हम एंड पॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। स्कैन के अंदर हम 199 तक लेके जा रहे थे, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें लुक की, तो इसमें हम देखो हमने 199 को नहीं किया, ये एंड पे हम नहीं लेके गए। बस इसकी जहां तक रिक्वेस्ट थी 192 थी में भी 190, इसकी जहां तक रिक्वेस्ट है हम सिर्फ वहीं तक जाते हैं। बट है ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक डायरेक्शन से दूसरा हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, इसमें सिर्फ एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये इसमें लिखा भी हुआ है, सिमिलर टू द स्कैन एल्गोरिथम एंड डिस्क आर्म goes only to the last request in its path before reversing direction। डायरेक्शन को चेंज करने से पहले वो सिर्फ अपनी लास्ट रिक्वेस्ट तक जाती है, एंड पॉइंट तक नहीं जाती। एंड इट प्रिवेंट्स एक्स्ट्रा डिले कॉज बाय अननेसेसरी ट्रैवर्सल टू द एंड ऑफ द डिस्क। तो अब हम जो एक्स्ट्रा टाइम या फिर एक्स्ट्रा डिले हमें लग रहा था लास्ट पॉइंट तक जाने के लिए, लुक एल्गोरिथम में हमारा वो कम हो जाता है, वो इसको बचा लेता है। उसके बाद फिर वही जैसे स्कैन में रिवर्स डायरेक्शन करते ही जो हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी वो उनको कवर अप करता हुआ, एक्सेप्ट करता हुआ, डिस्क मूवमेंट हमारा, हेड मूवमेंट, आर्म हमारा मूव करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है उसके प्रोसेसेस को। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सी लुक एल्गोरिथम सॉरी मतलब सर्कुलर लुक एल्गोरिथम। सर्कुलर लुक एल्गोरिथम कैसा है, सी स्कैन जैसा। अब इसमें भी वही है कि इसमें एंड पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इसमें भी हमने एंड पॉइंट्स को रिमूव कर दिया इसके, कि हमें अपने डिस्क आर्म को एंड्स तक नहीं लेके जाना, बस जहाँ की जोन से एंड पे दूसरी जहाँ से रिक्वेस्ट स्टार्ट होगी ना, हमें वहीं तक लेके जाना है इनको। तो इसमें वही है, अब जैसे 50 पे हेड मूवमेंट्स था, हमने इसका एक डायरेक्शन में चला है, ये सर्कुलर ही चलेगा, ये रिवर्स डायरेक्शंस में नहीं जाता, ये भी बिल्कुल सी स्कैन के जैसा ही है, बस एंड पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। ऐसे ही लुक में था, लुक भी सिमिलर टू स्कैन है, उसमें भी एंड पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम है। लाइक सिमिलर टू द सी स्कैन एल्गोरिथम एंड डिस्क आर्म गोज ओनली टू द लास्ट रिक्वेस्ट इन इट्स पाथ बिफोर मूविंग टू द लास्ट रिक्वेस्ट एट द अदर एंड। दोनों एंड पे वो वहीं तक हेड मूवमेंट करेगा जहां पे लास्ट रिक्वेस्ट अराइज हुई है या फिर ओकर हुई है, ठीक है। उसके अलावा वो एंड पॉइंट्स तक आगे एक्स्ट्रा टाइम वेस्टेज नहीं करता है। एंड इट प्रिवेंट्स एक्स्ट्रा डिले, कि हमें जो भी एक्स्ट्रा डिले हो रहा था ना चाहते हुए भी, कि हमें उसके एंड पॉइंट पे ट्रावर्स करके आना पड़ रहा था, बैक में जाते हुए भी और आते हुए भी, तो वो हमारा टाइम क्या कर लेता, वो सेव कर लेता। तो इसीलिए सबसे बेस्ट हमारा होता है सी लुक वाला। हमारा एवरेज टाइम जो सबसे मिनिमाइज और थ्रूपुट बहुत अच्छी होती है, हाई रिस्पांस रेशियो जिसका होता है, सी लुक एल्गोरिथम होता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। तो आज हमारे कंप्लीट होते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जल्दी नए वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू सो मच।